विजुअल स्टूडियो का ओवरव्यू देंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो जरूरी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है विजुअल स्टूडियो के बारे में, जहां से आप फाइल को मैनेज, मैनिपुलेट और कोड भी कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें आपके काम में आएंगी। सबसे पहले बात करें तो आपको अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ विजुअल स्टूडियो क्लोज कर रहा हूँ और मैं फिर से यहाँ पर ही ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते के साथ आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कंटिन्यू विदाउट कोड कर सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अपने टेस्ट सॉल्यूशंस को सेलेक्ट करते हैं। ओपन होते साथ गाइज यहाँ पर मैंने साइड से टूल बॉक्स ये सारी चीजें हटा दी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले बात करेंगे फाइल्स। फाइल में अगर हम जाएंगे तो एक न्यू है, ये न्यू में आपको प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ओपन में जाके आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है उसे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है यहाँ गाइस, व्यू इन ब्राउजर। ये आपका ये जो पेज है, जो आप जिस पेज पे आप रहेंगे उस पेज को ये ब्राउजर तक ले जाता है। किसके थ्रू ले जाता है? IIS एक्सप्रेस के थ्रू ले जाता है। अब ये IIS एक्सप्रेस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो व्यू इन ब्राउजर वही करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मैं व्यू इन ब्राउजर यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया और मैं यहाँ पर ही इसे व्यू इन ब्राउजर करूँ, व्यू इन ब्राउजर मैंने किया तो ये आपको ब्राउजर की स्क्रीन पे ले जाएगा। ब्राउजर में ये देखिए, ये मेरा home.axp जो मेरा पेज था वो पेज यहाँ पर ही मेरा ब्राउजर पे आ चुका है। तो व्यू इन ब्राउजर का बस इतना ही काम है, ठीक है। ये व्यू इन ब्राउजर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं IIS एक्सप्रेस को क्लिक करूँ तो आप यहाँ से भी व्यू इन ब्राउजर कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला काम है यूजर्स को मल्टी फंक्शनैलिटी देना, एक ही चीज करने का तरह तरह के ऑप्शन देना। आप विंडोज में भी देख सकते हैं, आपको फोल्डर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, शॉर्टकट की भी देते हैं और कहीं कहीं ऑप्शन भी देते हैं, कहीं कहीं आइकन भी देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी एक चीज को करने का मल्टीपल ऑप्शंस देता है विंडोज, ठीक है। फाइल में बस इतना ही अभी आप समझे तो फाइल हो गया। अब जरूरी कंपोनेंट जो है वो है व्यू में। व्यू में जाएंगे, व्यू में सबसे पहले देखिएगा, व्यू में बहुत चीजें जानने को है। सबसे पहले बात करें व्यू में तो व्यू में आएगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके प्रोजेक्ट का फाइल और प्रोजेक्ट के प्री इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें आपको यहीं पर ही मिलेंगी। जैसे मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को क्लिक किया, राइट साइड में आप देखेंगे आपका ये चीज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद गाइज ये पिन अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये आपका यहीं पर ही अटैच हो जाएगा। अगर आप इसे क्लिक करके वापस पिन कर देते हो यहाँ पर आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारे फाइल्स है, ये सारे फाइल्स को भी मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। फिर दूसरा, व्यू में जाने के बाद आपका एक आएगा सर्वर एक्सप्लोरर। ये सर्वर एक्सप्लोरर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी में काम करने वाला है। जब मैं आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी बताऊंगा तब आप इसे देखना। फिलहाल ये समझो सर्वर एक्सप्लोरर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, एसक्यूएल सर्वर और SSMS, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जैसे UI को ये कनेक्ट करता है हमारे विजुअल स्टूडियो से। तीसरा है गाइस टूल बॉक्स। ये रहा, ये टूल बॉक्स क्या करता है, आपको टूल बॉक्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, टूल बॉक्स क्या होता है, कंट्रोल C होते हैं ये। तो आपको ये सारी चीजें टूल बॉक्स प्रोवाइड कराती है। इसमें इतना ही। आगे बढ़ते हैं बिल्ड की तरफ। बिल्ड में होता है बिल्ड सॉल्यूशन। ये बिल्ड सॉल्यूशन क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल करने का काम करता है। नीचे देखिए यहाँ पर ही हुआ, यहाँ पर कुछ भी हम लोग का एरर नहीं है। तो बिल्ड क्या करता है, बिल्ड करने का काम करता है हमारे सॉल्यूशंस को। आगे बढ़ते हैं डिबग की तरफ। डिबग में होगा स्टार्ट डिबगिंग। ये डिबगिंग क्या करता है, प्रोजेक्ट को रन करने में भी मदद करता है। जैसे IIS करता है वैसे व्यू इन ब्राउजर ये करवाता है, ठीक है। डिबग क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट भी करता है, एरर भी चेक करता है और उसे रन भी करा देता है। अगर मैं चाहूँ बिना कोड को एग्जीक्यूट किए और रन कराए सीधा ब्राउजर पे जाना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो होता है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग की मदद से, ठीक है। अब बात करें टूल्स की तरफ से। अब बात करें टूल्स की, तो टूल्स में जाकर के मैंने आपको एक्सटेंशंस बताया था कि आपको अगर कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। गेट टूल्स एंड फीचर्स में आप जाएंगे तो ये आपको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहां से आप कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्कलोड आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको किसमें डेवलपमेंट करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन लोकेशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही ये चीजें मिलेगी। बात करें IIS की कि IIS है क्या, तो IIS का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट को होस्ट करना, मैनेज करना, सर्व करना इंटरनेट या इंट्रानेट पर, ठीक है। अब इसके फीचर्स में क्या कहेंगे, वेब सर्वर फंक्शनैलिटी जितने भी तो यही प्रोवाइड करवाते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और स्केबिलिटी, ठीक है। IIS हमारे प्रोजेक्ट को सीधे सर्वर से जोड़ता है, ठीक है। सर्वर जो भी रिक्वेस्ट करता है, हमारे जो भी हमने डेवलप किया इस चीज को वो सर्वर पे ले जाता है और सर्वर जो भी चीज करता है वो चीज हमें यूजर्स को दिखाता है, हमारे यूजर्स को दिखाता है, जिससे यूजर इंटरेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो IIS का मेन काम वही। आप यहाँ से IIS के एरो पर क्लिक करके आप यहाँ जो भी ब्राउजर चूज कर सकते हैं रन करवाने के लिए, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हमारे राइट साइड में जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसकी तरफ। देखिए, अगर आपको कोई भी नया पेज बनाना है तो आप टेस्ट पे जाकर राइट क्लिक करेंगे,
ऐड करेंगे और ऐड पे वेब फॉर्म, आप न्यू आइटम पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, न्यू आइटम में यहाँ पर आपको जाकर के लिखना होगा जैसे अबाउट डॉट axpx, याद रहे एक्सटेंशन axpx लगाना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हुई। अगर मैं यहाँ लिख दूँ अबाउट और मैंने होम पेज में जाके लिख दिया, लेबल को ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे गाइस, मैं अगर होम पेज पे हूँ और मैं इसे रन करूँ, मीन्स अपने सर्वर को IIS को बताऊं कि मुझे इसे रन करवाना है, अगर मैं इसे रन करूँ तो देखिएगा गाइस ये होम को ही रन करेगा, होम पेज को ही रन किया। अब अगर मैं अबाउट में आके रन कराऊं तो ये अबाउट को ही रन करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जब भी इसे जब भी क्लिक करूं तो होम से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे तो मेरा प्रोजेक्ट अगर जिस पेज पे मैं हूं उस पेज से स्टार्ट करा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि लॉगिन से स्टार्ट करे यूजर्स और एंड तक जाए, बट यहाँ बीच में स्टार्ट करना तो ये तो एरर बता देगा। तो जिस भी पेज को आप अपना स्टार्टिंग पेज बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अपना यहाँ पर ही होम को अपना स्टार्टिंग पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, होम के पेज पे जाके राइट क्लिक करूंगा और कर दूंगा सेट एज स्टार्ट पेज। सेट एज स्टार्ट पेज करने से क्या होगा, मैं होम पे रह के भी अगर IIS एक्सप्रेस को क्लिक करूँ तो भी देखिए गाइज मैं होम पेज पे ही आ रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं होम पेज पे ही रेंडर हो रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं अबाउट डॉट axps पे भी आकर के IIS को रन करूँ तो भी मैं होम पेज पे ही रेंडर हो रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप सेट एज स्टार्ट पेज कर सकते हैं जिससे आपका पेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो सके। बात करेंगे वेब डॉट कॉन्फिग, जो कि हमारे हर प्रोजेक्ट में वेब डॉट कॉन्फिग एक फाइल होता है जो कि हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन होता है। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल एक XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, जो ASP.NET के वेब एप्लीकेशन में यूज होती है। ठीक है, आप जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस भी नाम से बनाएंगे, आपको हर प्रोजेक्ट में ये प्री बिल्ड मिलेगा। इसका काम क्या है, एप्लीकेशंस की सेटिंग्स करना। जैसे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में एप्लीकेशन लेवल सेटिंग स्टोर्स होती है, जैसे कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, SMTP का डेटा उसमें डाल सकते हैं, API कीज का यूज कर सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स भी है जो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करें तो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर होती है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब होती है वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में। अब वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए वेब डॉट कॉन्फिग फाइल कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में रन होता है। पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी जरूरत होती है वो सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ जनरल ऑप्शंस जो आपको जानने जरूरी थे। और एक चीज है मैं आपको बता दूं, आप अगर जिस भी पेज में आएंगे जैसे अबाउट डॉट axpx या होम डॉट axpx, आप अगर यहाँ लेबल लगा रहे हैं तो ये लेबल दिखेगा कैसा कैसा दिख रहा है आपको, पेज पे नहीं जाकर आपको यहीं देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। नीचे सोर्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको जितना भी फ्रंट एंड कोड मिलेगा वो सोर्स में मिलेगा। आप स्प्लिट करेंगे तो ये ऊपर नीचे आप जो जो चीजें यहाँ डालेंगे, जैसे मैं यहाँ बटन डालूं तो ये देखिए यहाँ बटन दिखेगा। ठीक है, और अगर चाहते नहीं आपको ये अलग दिखे, डिजाइन अलग दिखे, तो आप डिजाइन पे चले जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जनरल ऑप्शन है जो आपको जानने जरूरी थे कि क्या चीजें कहाँ होती है, जिनकी मदद से आप आगे डेवलपमेंट करेंगे। तो हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कंट्रोल्स के ऊपर, एक एक कंट्रोल्स को देखेंगे, जरूरी कंट्रोल्स को देखेंगे। कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जो अभी यूज में नहीं आ रही है, जिनका यूज पूरा खत्म ही हो चुका है, तो वो सारे कंट्रोल्स को हम लोग देखेंगे और उन कंट्रोल्स के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।